हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया। बाजार टूट रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा किस लिए आ रहा है? मज़ा इसलिए आ रहा है कि सर सस्ता माल मिल रहा है, अब खरीदेंगे। अभी और सस्ता मिलेगा, ऐसा ऐसे एनालिसिस्ट बोल रहे हैं जो 20,000 के निफ्टी पे कहते थे बाजार में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और यहाँ से निफ्टी के अंदर अब भी बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बनेंगी। अब वही एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि निफ्टी तो 18,500 आएगा, अभी इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए। तो ये जो है कौन सा सिद्धांत है हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन देखिएगा अपना सिद्धांत ये है कि मैं तो देखिएगा आपसे पिछले 1.5 महीने से तो मैं एग्रेसिवली बोल रहा हूँ कि बाजार के अंदर जब भी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट सीजन के अंदर बाजार में करेक्शन आएगी। और करेक्शन आएगी, अब तो देखो सारी दुनिया बोल रही है कि भाई करेक्शन आएगी। अब इन्वेस्टर्स के दिमाग में बस एक ही बात समझ में आ रही है, और मैं आपके साथ वही चर्चा करूंगा। इन्वेस्टर कह रहा है कि भैंस गई पानी में, और गई भैंस पानी में ये कोई बाजार का सिद्धांत नहीं है। बाजार में करेक्शन होती हैं, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। और जो है हमें ये लगता है कि भाई ये गिरावटें नहीं होंगी तो इन्वेस्टर पैसा कैसे बनाएगा। इन्वेस्टर्स को तो मौके ही तब मिलते हैं ना जब सही भाव पे चीज़ें मिले। और बाजार के अंदर जिस तरीके की अंडरटोन है वो एक बेरिश अंडरटोन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब तो सारी दुनिया कह रही है, तो अब हमारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन बाय गॉड ग्रेस जो है हमारी मंदी की पोजीशंस थी, कुछ हमने परसों भी कवर की थी, और कुल मिलाकर जो है आज भी हमारे लिए काफ़ी बढ़िया जो है रहा। और स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल्स आ गए जो आज से 4 महीने पहले थे। तो सिंपल सी बात ये है कि क्योंकि हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, तो अल्टीमेटली हमें उस टाइम पीरियड में जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो भी कैश की, और जो मंदी की पोजीशंस थी और वो भी प्रॉफिट में आ गई। तो कुल मिलाकर सारी पोजीशंस जो हैं बहुत ही बेटर प्लेस्ड हैं अभी आज की डेट में। अभी ये तो था हमारा आउटलुक, और सिमिलरली हमारा डीवीज लैब में भी, क्योंकि हमने स्टैगर्ड मैनर में मंदी बनाई थी तो उस मंदी में भी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो अभी भी हालांकि कुछ पोजीशंस अभी हमने रखी है डीवीज लैब में। अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी और करेक्शन होगी डीवीज लैब में, लेकिन हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस आए कल के बाद, परसों हो सकता है आ जाए डीवीज लैब के अंदर। और मुझे लगता है डीवीज लैब में शायद कभी हो कल एक फर्दर करेक्शन आपको और शायद देखने के लिए मिले। अब यहाँ पर जो दूसरी बात है वो मुझे समझ में आ रही है, वो जो मैं बहुत बार बोलता हूँ, तेजी में मंदी का एहसास। यानी कि जब तेजी हो रही थी तो मंदी का एहसास हो रहा था। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, छोटा मोटा पैसा नहीं कमाते, एक बढ़िया डिप देते हैं, बढ़िया राइज देते हैं, उसमें पैसे बनाते हैं। तो उन्होंने अच्छे पैसे बना लिए हैं। जब कोई पुट खरीदने के लिए तैयार नहीं था, वो पुट जो है आज 10-10 गुना कीमत में जो है वो बेचते हुए नजर आए। और आज जो है उन्होंने एक अच्छी खासी पोजीशंस जो है स्क्वेयर ऑफ की है, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऑप्शंस जो है फाइज की बिकी हुई थी, तो आज वो नेट खरीदार थे। तो इस खरीदारी में भी कुछ ऑप्शंस कॉल साइड भी हो सकती हैं। इसके बाद अगली बात मैं आपके साथ क्या करूं कि सर आपने क्यों इन्वेस्टमेंट की पेपर शेयर्स में। देखिएगा बात ये कि मैंने आपको कहा था कि डिसिप्लिन्ड मैनर में आप वैल्यूएशंस को तरजीह दे देंगे, और बाजार में और करेक्शन आएगी, हम उस करेक्शंस के अंदर, हर करेक्शंस के अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे जहां जहां हमें वैल्यूएशंस ठीक लग रही हैं। अब बात ये कि ओवर ऑप्टिमिज्म जब होता है तो इस तरीके की करेक्शन आती है। अब कुछ एनालिसिस मैं भी ईटी पे पढ़ रहा था, तो अब एनालिसिस्ट कह रहे हैं कि 18,500 का टारगेट आएगा। देखिएगा 18,800 तो हमने आपसे 2 दिन पहले ही बोला था, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है। देखिएगा अगर बाजार कल माइनस खुलता है, मान लीजिएगा कल निफ्टी 19,000 तोड़ देता है, आपकी बात मान लेते हैं कि 19,000 अगर निफ्टी तोड़ देता है, कल 18,900 चला जाता है, 18,800 चला जाता है, कहीं पर भी चला जाए, बट कल अगर बाजार गैप डाउन होता है, बाजार में कमजोरी होती है, तो सेकंड हाफ के अंदर हमें लगता है कि एक जबरदस्त पुल बैक बाजार में देखने के लिए मिलेगा।
और ये इसलिए मिलेगा कि कुछ शेयर्स के अंदर भयंकर मंदी होनी है अभी, और जहाँ पर ओवर ऑप्टिमिज्म है, लेकिन कुछ शेयर्स ओवर सोल्ड हो गए हैं और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मुझे जो शेयर नज़र आ रहा है उस शेयर का नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक का शेयर अगर कल 1480 रुपये के आसपास जाता है तो मुझे लगता है कि एक रीबाउंड होगा और वो शायद बाजार को संभालता हुआ नजर आए। और वो टेक्निकली हम कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो एक बाइंग है। और मुझे एक दूसरा साइकोलॉजिकल रीज़न लगता है कि जिस तरीके की ऑप्शन राइटिंग है कोल साइड में, ऐसी कोल राइटिंग है कि भाई साहब कोई कह ही नहीं सकता कि बाजार ऊपर जा सकता है। इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग है, और इतनी जबरदस्त कॉल राइटिंग में आप क्या कहेंगे कि सर बाजार तो नीचे ही जाना है। कॉल राइटिंग देखिएगा, निफ्टी में देखिएगा 43,000 पे 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हुए हैं। उसके बाद 43, 100, 200, 300, और पुट साइड में राइटिंग है नहीं। तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगा कि जो पुट साइड में नहीं है तो सर बाजार को रोकेगा कौन। बट मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कल बाजार 42,800, वैसे तो मैं मान रहा हूँ यार 42,800 मैंने आपको बोला भी था लास्ट एनालिसिस में कि, और ये मैं पहले भी बोल रहा था कि जब 43,400 टूटेगा तो 42,800 की तरफ बाजार जाएगा, और हो सकता है कि शार्पफुल आपको 1000 पॉइंट तक का मिल जाए। बट मान लीजिएगा कल बाजार 42,800 के नीचे चला जाता है, चांसेस हैं अब 50-50 है, अगर वो चला जाता है तो एक्सपायरी 43,000 के आसपास होगी, ऐसा मुझे लगता है। यानी कि बाजार अगर कल गैप डाउन होगा सेकंड हाफ में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वो हो सकता है 43,000 छोड़िए 43,300 तक भी वो बाजार को खींच सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो कल अगर बाजार में पहले हाफ में मंदी आती है तो उस मंदी के अंदर अपनी मंदी की पोजीशंस काटने की अपॉर्चुनिटी रहेगी बजाय कि नई मंदी बनाने की, और वहाँ से जो है स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि ऑप्शंस भी कल बाइंग की जा सकती है, जीरो हीरो ट्रेड्स भी लिए जा सकते हैं। अगर बाजार 42,800 तोड़ के नीचे की तरफ जाता है तो कॉल साइड में बाइंग यानी कि तेजी की पोजीशंस बनाई जा सकती है, और जीरो हीरो ट्रेड्स यानी कि 40-50 रुपये की कॉल ली जा सकती है। उस समय मुझे लगता है कि बाजार कल पुल बैक करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ऐसा होगा जरूरी नहीं क्योंकि मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। तो भैया आप जो है कोई भी ट्रेड लें तो अपनी समझदारी खुद सूझबूझ लगाएं और अपने रिस्क को देख लें। तो ये तो थी यहाँ पर चर्चा। उसके बाद अगर 19,000 के आसपास अगर निफ्टी कल मिलता है तो अगर तोड़ भी देता मान लेते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक जबरदस्त पुल बैक आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखिएगा निफ्टी को क्या संभालेगा, ब्रॉडर मार्केट में हो सकता है एडवांस डिक्लाइन खराब ही रहे कल भी, लेकिन होगा क्या कि क्योंकि इंडेक्स के अंदर मंथली ऑप्शंस के अंदर मंथली फ्यूचर्स पोजीशंस के अंदर बहुत लोगों के सौदे लगे होते हैं, तो वो पूरी ताकत झोंक देंगे। कल जब बाजार अगर गिरता हुआ नजर आएगा तो वो बाजार को उठाने की हर संभव कोशिश करेंगे। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अगर बाजार कल पहले हाफ में माइनस है, सुबह खुलते के साथ अगर बाजार माइनस हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, तो वहां पर बाजार में एक अच्छी पुल बैक रिकवरी हम एंटिसिपेट करेंगे, और वहां पर हो सकता है हम भी कुछ ट्रेड लें, लेकिन ओनली फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस। अभी इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा मैं आपके साथ। अब देखिएगा, मैं जब आपके साथ चर्चा करता था कि करेक्शन आएगी, आप कहते थे नहीं आएगी सर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर कहते थे सर पहले 22,000 जाएगा बाद में आप वाले लेवल आएंगे, और वो आएंगे ही नहीं। कुछ लोग ये भी बोलते थे। तो देखिएगा वो लेवल तो आ ही गए हैं, और 18,800 भी आ सकता है, मैं उस बात की मना नहीं कर रहा हूँ। और अब तो कुछ एनालिसिस 18,500 करें, बट मुझे लगता है 18,800 पे टाइम बीतेगा, बाजार यहाँ पे अब एक अच्छा खासा एक रिकवरी देगा, और रिकवरी देने के बाद दोबारा से नीचे आएगा। तो अब क्या ये नहीं लग रहा मुझे कि अपना हाई लगाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमें लग रहा है डबल टॉप टाइप ऑफ फॉर्मेशन है, और निफ्टी में भी पीछे देखिएगा आज के पैटर्न को भी देखें तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है एमर्ज हो रहा है डेली चार्ट के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हमारे को इंडिकेट कर रही हैं कि अंडरटोन तो बेरिश है। अब देखिएगा निफ्टी के अंदर क्या हुआ, निफ्टी के अंदर ये अहम लेवल भाई साहब एक ही झटके में तोड़ा है, और इसके लिए देखिएगा पिछली 2-3 कैंडल्स का सहारा लिया गया और एक बढ़िया सेंटीमेंट बनाया गया, और अब निफ्टी ने
अहम जो लोज थे जो भी 2 महीने पहले बनाए थे वो लोज टूट गए। अब वो लो टूटने के बाद अब निफ्टी के अंदर अगला पड़ाव 18,800 है, लेकिन हो सकता है कि ये कल अगर बाजार नीचे जाता है तो वो एक पुल बैक अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, काफ़ी अच्छे चांसेस हमें लग रहे हैं उसके। एसबीआई, टाटा स्टील, हिंडाल्को, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और नेस्ले तेजी में थे। बाकी कमजोरी में था जिन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनेंस, अदानी इंटरप्राइज और एचडीएफसी बैंक, सब कमजोरी में थे। अब बात करते हैं एनएससी की एडवांस डिक्लाइन रेशियो। 1506 शेयर्स घटने वाले थे और एडवांसेस 593। और आज देखिएगा एक शेयर्स अदानी इंटरप्राइज, मुझे लग रहा है कि अदानी इंटरप्राइज में जीक्यूजी ने जो ताकत लगाई थी, झोंकी थी, वो जो ताकत भी अब जो है शायद व्यर्थ होती हुई जा रही है। और अदानी ग्रुप के शेयर्स में इलेक्शंस तक हो सकता है कि आपको और फर्दर करेक्शंस भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष भी कुछ आरोप प्रत्यारोप वाली जो स्थिति है वो रहेगी। और कुछ और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जब सरकार जो है कार्यवाहक रहती है और इलेक्शन टाइम फ्रेम में रहते हैं तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो सरकार रहते हुए सोशल मीडिया पे या मीडिया में या जो विपक्षी दल है वो नहीं हासिल कर पाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक डोमेन में आने की शक्ति रखते हैं। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आपको अदानी इंटरप्राइजेस के संदर्भ में आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकती है। और हो सकता है कि जब इलेक्शंस चल रहे हो, या तो स्टेट इलेक्शंस या आपके जो है यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शंस, उस समय पर कुछ और खबरें आ सकती हैं। मुझे लगता है कि अभी अदानी इंटरप्राइज ग्रुप से शायद दूर रहने का समय है। किसी एक शेयर्स में पोजीशंस बनाई जा सकती है, तो वो मुझे लगता है कि जिन शेयर्स में बिजनेस हमें समझ में आता है उसमें अदानी पोर्ट है, लेकिन वहाँ पर भी हमें लगता है भी और फर्दर करेक्शन होगी। और अदानी विल्मर जो है वो थोड़ा एफएमसीजी में, तो वहाँ पर लेकिन वैल्यूएशंस वहाँ पर भी बहुत स्ट्रेच है। अदानी टोटल गैस में भी एक अच्छी करेक्शन आ चुकी है, लेकिन फिर भी देखिएगा मेरा कोई निवेश नहीं है अदानी ग्रुप में और ना ही कोई इरादा है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को, मारुति सुजुकी, टाटा कंज्यूमर, सब तेजी में। भाई मंदी कहाँ थी? मंदी थी अपोलो हॉस्पिटल में, इन्फोसिस में, अदानी इंटरप्राइज में, एसबीआई लाइफ में, सिप्ला में, आइशर मोटर में और एनटीपीसी में। ये सब शेयर्स कमजोरी में थे। निफ्टी बैंक 42832 अपने अहम स्पोर्ट के ऊपर क्लोज हुआ। दिन में आया भी था इन लेवल्स के आसपास, फिर बाउंस कर गया था, लेकिन फिर ये 42832 पर ही क्लोज हुआ। एनएससी बैंक, निफ्टी बैंक, इसने भी अहम लेवल तोड़ दिए। इसने तो देखिएगा परसों ही तोड़ दिए थे और आज जो है उसकी एक कन्फर्मेशन दे दी है। तो अब यहाँ पर क्योंकि 42,800 अगर आप पीछे के चार्ट लगाएं आज से 6 महीने पहले के, तो 42,800 एक ऐसा अहम लेवल था जहाँ पर बाजार बार बार आकर रिस्पेक्ट देता था। तो मुझे लगता है कि अगर कल बाजार 42832 पर चला जाता है, इसके नीचे चला जाता है 800 के नीचे, तो बाजार एक अच्छा खासा पुल बैक आपको सेकेंड हाफ में देने की ताकत रखेगा। आप कहेंगे सर अगर पहले ही हाफ में तेजी हो गई तो भाई फिर थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, तो फिर वो सेलिंग जो है इमर्ज हो सकती है। बाजार जबरदस्त तरीके से ओवरसोल्ड है। पुट राइटर बिल्कुल गाया, मैं पुट लिखने के लिए तैयार नहीं। ऐसे स्थिति के अंदर कॉल राइटर एग्रेसिव होते हैं और ऑपरेटर यही तो काम करता है कि भाई तुमने सस्ती सस्ती कॉल बेची और अब बाजार को खींच लेते हैं, आ जाओ अब तुमसे कॉल साइड के भी पैसे लेते हैं। यानी कि ऑप्शन सेलर के लिए इतना आसान नहीं है बाजार, और क्योंकि एग्रेसिवली लोग अब जो है कॉल बेच के बैठे हुए हैं, जिसमें देखिएगा रिटेलर भी महारत हासिल किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि शायद कल कॉल राइटर्स को जो है बाजार ट्रैप करेगा। आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड बैंक सब कमज़ोर थे। और हमारी चर्चा थी कि भाई इंडसइंड 1400 के आसपास आएगा, तो 1412 तो आ चुका है। और आज का भी अगर इंडसइंड बैंक का लो देखें तो 1410 रुपये का है। हालांकि 10 रुपये दूर है अभी भी, बट हमारा जो व्यू था वो डेफिनेटली रिजल्ट के हिसाब से था। आज एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट आए हैं, रिजल्ट में कुछ विशेष देखने के लिए नहीं मिला। मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक भी कल कल्प्रिट बन सकता है। 25 अक्टूबर 2023 4,236 करोड़ की एफआईज की जबरदस्त बिक वाली, उसके सामने 3,569 करोड़ की डीआईज की बाइंग। और बाजार में ज़्यादा करेक्शन तो नहीं थी, बट एफआईआईज अब एक्सपायरी डे के आसपास अपना गेम शायद खेल चुके हैं और कल बाजार बाय ऑन डिप्स हो सकता है।
FIs के इंडेक्स फ्यूचर्स 151.70 ये थी इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर सेलिंग। और आज देखिएगा FIs ने 30,000 करोड़ की बाइंग कर ली, यानी कि जो ऑप्शंस बेच के बैठे थे, जो कोल साइड में ज़्यादा बेच रखे थे, वो सब अब खरीदते आ रहे हैं, अपने प्रॉफिट बुक करते हुए आ रहे हैं। जो फिगर 1,65,000 करोड़ की ऑप्शन सेल है इस महीने की और पिछले महीने की भी सेल है अभी भी खरीदारी के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पोजीशंस उन्होंने बेच रखी थी। तो यहाँ से अब हम एंटिसिपेट कर रहे हैं एक, अगर कल बाजार डिप पे जाता है तो वहाँ पर बाय ऑन डिप। और FIs का स्टॉक फ्यूचर्स 2154.64 करोड़, अपने स्टॉक फ्यूचर्स भी ये कवर करते हुए चल रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस में भी बिकवाली की है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो पुट कॉल रेशो 0.5567 पर है, जो काफ़ी कम है, और बैंक निफ्टी में तो 4.82 है। जनरली ऐसी पुट कॉल रेशो के समय बाजार रिकवरी करने का दम रखते हैं, तो हमारा तो व्यू यही है बाय ऑन डिप्स। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, लेकिन आज नेस्डेक के अंदर और S&P 500 के अंदर बहुत जबरदस्त वाली कमजोरी है। मतलब कमजोरी ज़्यादा जबरदस्त इसलिए कह रहा हूँ कि इतना गिरने के बाद और गिर गए। ब्रांड क्रूड $88 पर आगे, इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए रिलीफ है। ऑप्शन चेन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि देखिए ऑप्शन चेन के अगर अब रीड करेंगे तो ऑप्शन चेन के डेटा तो ये कहते हैं कि भाई बाजार को हम ऊपर जाने ही नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कि कॉल राइटर्स को शायद बाजार ट्रैप करता हुआ नजर आए। और सिमिलरली निफ्टी बैंक के अंदर 43,000 पर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, और लेकिन नीचे भी पुट राइटिंग अमर्ज हो रही है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि बाजार अब शायद इस स्पोर्ट के आसपास बाउंस बैक करने के लिए तैयार है। और कल हम एक अच्छा वोलेटाइल सेशन देखेंगे, इस कामना के साथ कि आपके लिए जो ट्रेड्स हैं वो प्रॉफिटेबल रहे, आपके लिए दिन कल शुभ रहे। और आज की इस चर्चा में बस मैं केवल इतनी ही बात आपके साथ करना चाहूँगा। वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।